रहस्य भाग 11। तांत्रिक के द्वारा भेजे हुए प्रेतों ने गांव में हाहाकार मचा रखा था। एक तरफ जहां गांव की औरतें बाल खोले सिर हिलाती नाच कूद रही थी, तो दूसरी तरफ गांव के मर्द मंदिर में दुबके पड़े थे। पुजारी जी, कुछ तो करिए, इस विपत्ति से कैसे बचा जाए। पता नहीं रामधनी बाबा भी कहाँ है। रामू कोने में दुबके हुए बोला। भाई रामू, मैं भी इस परेशानी पर विचार कर रहा हूँ। मुझे लगता है हमें एकमात्र रामधनी बाबा पर आश्रित ना रहकर हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए। पुजारी जी की बात से सब सहमत हो गए। सबकी सहमति से पुजारी जी ने मंदिर में सुंदरकांड का पाठ आरंभ कर दिया। उधर रामधनी बाबा उस तांत्रिक के यहाँ पहुंचा। तांत्रिक अपनी क्रियाओं में व्यस्त था। रामधनी बाबा के वहां पहुंचते ही तांत्रिक को आभास हो गया। आ गया तू? मुझे पता था तू जरूर आएगा। क्या हुआ, सब हैकड़ी निकल गई? अब कर गांव वालों की मदद। मुझसे पंगा लेने चला था। तेरे जैसे बहुत लोगों को मैं अपने पैरों के नीचे रखता हूँ, और अब तू भी मेरे पैरों के नीचे ही होगा। इतना कहकर तांत्रिक अट्टहास करने लगा और रामधनी बाबा को वश में करने हेतु विधि प्रारंभ कर दी। तंत्र क्रिया के लिए एक घेरा बना, उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां रख हवन प्रारंभ कर दिया। तभी एक जोर का धक्का तांत्रिक को लगा और वो दूर जा गिरा। तुझे बहुत चर्बी है, कहते हुए तांत्रिक ने कुछ जाप करते हुए एक बोतल में से जल ले सामने बने हवन कुंड में दे मारा। रामधनी बाबा एकमात्र हवा के रूप में था, तो उस तांत्रिक से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द तेरा खात्मा होगा। इतना कहकर रामधनी बाबा तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वहाँ से सीधा वो गांव में मंदिर पर पहुंचा, जहां सब गांव वाले सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। राजू ने रामधनी बाबा को देखा तो दौड़कर मंदिर के दरवाजे पर आ गया। रामधनी बाबा, क्या हुआ? आप कहाँ चले गए थे? सब गांव वाले चिंतित हो रहे हैं। हम सभी को इन दुष्ट प्रेतों से मुक्ति दिलाओ। राजू, मेरी शक्तियों की भी एक सीमा है। मैं बिना किसी का शरीर धारण किए उस तांत्रिक से नहीं जीत सकता। तो क्या क्या हम लोगों का क्या होगा? राजू डर कर रोने लगा। मंदिर पर लोगों ने पूछा तो राजू ने सब बात उसको सुना दी। सब बहुत डर गए। शरीर? ये क्या कह रहे हो रामधनी बाबा? ऐसा कैसे हो सकता है? लखन ने राजू को अपनी ओर खींचते हुए कहा। राजू अनभिज्ञ सा कभी रामधनी बाबा और कभी अपने पिता की तरफ देख रहा था। राजू, मैं मजबूर हूँ। उस तांत्रिक से पार पाने का कोई तरीका मेरे पास नहीं है। रामधनी बाबा ने अपनी असमर्थता व्यक्त की और चला गया। उधर सब गांव वाले प्रेतों के भय से भयभीत थे। हे भगवान, पुजारी जी, अब क्या होगा? जिस रामधनी बाबा का हम सहारा मान रहे थे, उसने तो हथियार डाल दिए। रामू ने अपना डर व्यक्त किया। हाँ पुजारी जी, रामू सही कह रहा है। आगे क्या होगा? कृष्णा ने रामू की बात का समर्थन किया। कुछ नहीं भाइयों, भगवान का भजन ही एकमात्र सहारा नजर आ रहा है। तो आओ हम सब वही करते हैं। सब गांव वाले फिर सुंदरकांड का पाठ करने में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद अचानक गांव की महिलाओं की आवाज़ें आती बंद हो गई। पुजारी जी, बाहर से कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही? सभी औरतों का चिल्लाना अचानक बंद कैसे हो गया? लखन ने आश्चर्य व्यक्त किया। लखन की बात के साथ ही सब उठकर बाहर देखने चल दिए। बाहर जाकर देखा तो सब औरतों का हिलना और चिल्लाना बंद हो गया था और सब अपने आप को संभालने में लगी हुई थी। ए कमला, तुझे कुछ याद है क्या? हमें क्या हो गया था? नहीं बहन विमला, मुझे तो कुछ याद नहीं। मैं तो अच्छी खासी घर में सो रही थी, उसके बाद अब होश आया है। कमला ने अपने बाल बांधते हुए कहा। पूरे गांव में एकमात्र बुजुर्ग काकी ही ऐसी थी जिनको प्रेत अपने वश में नहीं कर पाए थे। तुम सब लोग दुष्ट प्रेतों के वश में थी, दूर से आती हुई काकी ने कहा। क्या प्रेतों के वश में? हे भगवान, परंतु अचानक ऐसे कैसे प्रेत के वश में पड़ गए थे? विमला ने हाथ मुटकाते हुए कहा। उस दुष्ट तांत्रिक ने पूरे गांव में प्रेत छोड़ दिए थे। पूरे मर्द गांव के मंदिर में पहले से ही थे और प्रेत उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो उन प्रेतों ने तुम औरतों को अपना शिकार बनाया। बुजुर्ग काकी ने अपनी बात पूरी की। और आप? अरे कमला, मैं तो ईश्वर की कृपा से बच गई। मैं गायत्री का जाप कर रही थी, शायद इसलिए प्रेत मेरा भी कुछ नहीं कर पाए। काकी ने हर्ष प्रकट किया। सब औरतें आपस में बात
कर ही रही थी कि गांव के मर्द वहां आ पहुंचे। आगे आते हुए पुजारी जी बोले, भगवान का उपकार है जो तुम सब सुरक्षित हो। चलो मंदिर में चलकर माथा टेक लो। सही कहा पुजारी जी ने। जाओ सब लोग भगवान का धन्यवाद करके आओ। बुजुर्ग काकी ने पुजारी जी का समर्थन किया। परंतु पुजारी जी, यह अचानक प्रेतों का आतंक शांत कैसे हो गया? रामू ने आश्चर्य जताया। हाँ पुजारी जी, ये बात तो आश्चर्यजनक है कि ये प्रेत अचानक कैसे शांत हो गए। लखन ने रामू की बात का समर्थन किया। जैसे भी हुए हो, प्रभु की कृपा से सब सुरक्षित हैं। पुजारी जी ने ईश्वर का धन्यवाद किया और सब मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में ईश्वर का धन्यवाद कर सब अपने अपने घर की ओर चले गए। अगले कुछ दिनों तक गांव में चर्चा गर्म थी कि आखिर वो सब प्रेत शांत कैसे हुए, पर फिर कोई उत्तर न मिलने पर सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। महीनों गुजर गए थे। बिना किसी परेशानी के सब कुछ आराम से चल रहा था। सबकी अपनी अपनी दिनचर्या चल रही थी। गांव के सारे मर्द रोज जल्दी सुबह खेतों पर जाते, उनका दिन का खाना वहीं पर होता। फिर शाम को घर आकर खाना खाकर कुछ देर मंदिर पर जाकर सब पुरुष एकत्रित हो कुछ शास्त्रों की तो कुछ राजनीति की, कुछ खेती की तो कुछ बारिश की, कुछ ना कुछ चर्चा करते ही रहते। वहीं औरतें अपना सुबह का काम खत्म कर दोपहर का खाना ले अपने अपने पतियों को खिलाने खेतों में जाती। फिर आकर घर का कुछ काम समाप्त कर बुजुर्ग काके के घर बैठ इधर उधर की बातों में व्यस्त रहती। शाम को फिर खाना बना सबको खिला घर के बाकी काम समाप्त करने में लग जाती। पुरुषों और औरतों की तरह ही गांव के बच्चों की भी अपनी एक निश्चित दिनचर्या थी। सुबह उठते ही दूध पीकर खेलने भागना, फिर दोपहर में नहा धोकर खाना खाने घर आना और फिर लौट कर खेलने में व्यस्त हो जाना। जो थोड़े पढ़ने की इच्छा रखते या माँ बाप की मार से डरते, वो थोड़ी देर किताबों में भी व्यस्त हो ही जाते थे। इस तरह सब अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। धीरे धीरे सब पुरानी बातों को भूलते जा रहे थे। इन सब व्यस्त लोगों में एकमात्र राजू ही था जिसकी दिनचर्या पर असर पड़ा था। वो ना पहले की तरह अपने दोस्तों में खेलता था, ना ही किताब में मन लगा बैठा रहता था। वो एकमात्र रामधनी बाबा को ही खोजता रहता था और मन ही मन बुदबुदाता रहता था, या कभी कभार एकांत पाकर रामधनी बाबा को आवाज़ दे बुलाता था, रामधनी बाबा तुम कहाँ हो? दिन से महीने और महीनों से पूरा साल बीतता जा रहा है, परंतु तुम्हारा कहीं अता पता नहीं। जब तुम मुझे दिखते थे तब गांव में सब मुझे पूछते थे। मेरे दोस्तों के बीच तो मेरा रुतबा था ही, बड़ों के बीच भी मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिलता था, परंतु जब से तुम गए हो कोई नहीं पूछता। पहले जहाँ हर तरफ राजू ही राजू था, वहाँ अब कोई देखता तक नहीं। पहले सब अपनी छोटी मोटी समस्याओं के लिए मेरे पास आते रहते थे और आपका नाम ले वो सब समस्याएं खत्म हो जाती थी, परंतु अब ना किसी को कोई समस्या है, ना ही कोई पूछता है। चलो किसी को समस्या नहीं ये तो अच्छी बात है, परंतु तुमने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। तुम मुझे कहते थे कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम प्रकट हो जाओगे। अब तो कितना समय बीत गया, मैं तुम्हें आवाज़ भी देता हूँ परंतु तुम आते ही नहीं। क्या हुआ रामधनी बाबा, आप कहाँ हो? आपकी वजह से मैं पूरे गांव में सबका चहेता था। अब आप नहीं हो तो कोई नहीं पूछता और ना ही मेरा किसी के साथ मन लगता है। राजू एकांत में खड़ा अपने मन की बात कर ही रहा था कि उसकी माँ ने आवाज़ लगाई और वो घर की तरफ दौड़ा। माँ तुमने बुलाया? हाँ राजू। कहाँ है तू? ना अपने दोस्तों के साथ खेलता है, ना अच्छे से खाता पीता है और ना ही कुछ पढ़ता लिखता है। क्या हुआ बेटा? आखिर तू इतना उदास उदास क्यों रहता है? रमा ने चिंता व्यक्त की। कुछ नहीं माँ, मैं ठीक तो हूँ, तुम ऐसे ही बेकार की चिंता में पड़ी हुई हो। मुझे खेलने का मन नहीं करता तो मैं नहीं जाता। तुम भी कमाल हो माँ, जब मैं खेलने को जाता था तब भी डांटती थी, अब नहीं जा रहा हूँ तब भी परेशान हो। राजू ने झूठी सी मुस्कुराहट दिखा, एक मुट्ठी में चने भरे और घर की छत पर चला गया। रमा भी मुस्कुराकर अपने काम में व्यस्त हो गई, परंतु राजू की झूठी मुस्कुराहट उसकी माँ की नज़र से बच ना सकी। उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। शाम को लखन घर पहुंचा तो रमा बोली, आ गए आप? कुछ परेशान से दिख रहे हैं। रमा ने लखन को पानी का गिलास देते हुए कहा, परेशानी तो है ही, इस बार बारिश कुछ खास हो नहीं रही। इधर उधर से पानी लेते थे तो अब कुएं में उतरते पानी को देखते हुए सब पानी देने को भी मना कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। लखन चिंता व्यक्त करते हुए पानी पीने बैठ गया। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं?
ईश्वर करेगा वही होगा। कहो तो खाना परोस दूं? परोस दे। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। रमा को खाने की स्वीकृति दे लखन हाथ मुंह धोने चला गया। तब तक रमा ने खाना लगा दिया। लखन खाने बैठा तो पूछा, राजू कहाँ गया? उसने खा लिया? नहीं, उसने कहा उसे भूख नहीं है, वो जाकर सो गया। आजकल, रमा कहते कहते अचानक रुक गई। लखन ने रमा की ओर देखते हुए पूछा, आजकल? क्या आजकल? बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। रमा ने टालना चाहा। कुछ नहीं क्या? अब बात मुंह पर आ ही गई है तो बोलो। लखन खाते खाते रुक गया। एक तो आप खेती को लेकर वैसे ही इतने परेशान हैं और मैं फालतू की बातें लेकर बैठ गई। कुछ नहीं, आप खाना खाइए। रमा ने अपनी बात का अंत करना ही मुनासिब समझा। क्या हुआ? बोलो भी। लखन ने दबाव डाला। वो आपको राजू कुछ समय से बदला बदला नहीं लग रहा? लग तो मुझे भी रहा है, परंतु समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों है। क्या तुम्हें कुछ पता चला वो ऐसा क्यों हो रहा है? लखन ने रमा से ही प्रश्न पूछ डाला। नहीं ना, मुझे अगर पता होता तो आपसे क्यों कहती, परंतु मैंने एक बात पर गौर जरूर किया है। कहते कहते रमा फिर रुक गई। वो क्या? लखन ने जानना चाहा। जब से गांव में उन प्रेतों का हमला हुआ था, उसके बाद से ही रामधनी बाबा के किस्से भी थम से गए हैं। और हमारा राजू भी बहुत बार बोल चुका है कि उसे अब रामधनी बाबा नहीं दिखते और ना ही बुलाने पर आते हैं। क्या पता, शायद उसी की वजह से तो कहीं राजू ऐसा नहीं होता जा रहा, क्योंकि मैंने बहुत बार उसे अकेले में बड़बड़ाते हुए सुना है। वो अपने आप से ही बातें करता रहता है। रमा ने विस्तार से अपनी चिंता व्यक्त की। बात तो तुम्हारी सही है। जब से रामधनी बाबा राजू को दिखना बंद हुआ है, तब से ही राजू ऐसे उदास उदास सा रहता है। परंतु आखिर रामधनी बाबा गया कहाँ? लखन ने एक प्रश्न चिन्ह लगा अपना खाना समाप्त कर उठ गया और हाथ धो गांव की तरफ रवाना हो गया। रमा भी इसी सोच में थी कि आखिर रामधनी बाबा कहाँ गया। वैसे भी इस बात की चर्चा औरतों के बीच काफी समय से हो रही थी कि अचानक रामधनी बाबा कहाँ चला गया। उधर लखन मंदिर पर पहुंचा तो गांव के पूरे मर्द वहां मौजूद थे। लखन को परेशान देख रामू को पूछ बैठा, क्या हुआ लखन भाई, ऐसे उदास क्यों हो? तुम्हें तो पता है यार, बारिश हुई नहीं, खेतों में पानी का कहीं इंतजाम हो नहीं रहा। पता नहीं खेती का क्या होगा। इस बार तो खाने के दाने भी मुश्किल हो रहे हैं। लखन ने हताशा दिखाई। हाँ लखन भाई, पर कर भी क्या सकते हैं? कृष्णा ने लखन को सांत्वना देनी चाहिए। कृष्णा ने लखन को सांत्वना देनी चाहिए। कर तो बहुत कुछ सकते हैं। लखन तो अपने खेत में एक जगह पानी का बोर करवा ही सकता है। पुजारी जी ने सुझाव रखा। करवा तो सकता हूँ पुजारी जी, परंतु यदि उसमें पानी नहीं हुआ तो यह भी तो एक समस्या है, क्योंकि जमीन में पानी इतना नीचे उतर गया है कि बोर कराने पर होगा कि नहीं कुछ पता नहीं। लखन ने चिंता व्यक्त की। लखन भाई सही कह रहा है। अभी हाल ही में पास वाले गांव में 2 बोर खाली निकल गए, एक बूंद पानी नहीं हुआ। बेचारे किसान हजारों रुपए के कर्ज के नीचे आ गए। कृष्णा ने भी चिंता व्यक्त की। अरे तो लखन भाई, रामधनी बाबा से पूछकर बोर करवाना। रामू बीच में ही बोल पड़ा। रामधनी बाबा? वो कहाँ है? कुछ पता नहीं। आजकल राजू के बुलाने पर भी उसे नहीं दिखाई देता। जब से गांव में वो प्रेत वाली घटना हुई है, तब से रामधनी बाबा का कहीं अता पता ही नहीं है। लखन की बात सुन सबके बीच चर्चा छिड़ गई। लगता है तांत्रिक के डर से रामधनी बाबा भाग गया। कृष्णा ने तंज मारा। अरे, हो सकता है उस तांत्रिक ने ही उसे पकड़ लिया हो या उन प्रेतों ने उसे मार दिया हो। रामू ने अपना मत रखा। डर के भाग गया या तांत्रिक ने पकड़ लिया या फिर प्रेतों ने उसे मार दिया, ये तो बात अलग ही है। परंतु वो प्रेत अचानक शांत होकर चले गए, यह भी तो एक विचार का विषय है। आखिर अचानक ये हुआ कैसे? अपनी बात कह लखन घर की तरफ चल दिया। सब लोग लखन की बात का समर्थन करते हुए घर की तरफ चले गए।
अब सबके सामने यही बात थी कि आखिर रामधनी बाबा गया कहाँ। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्या रामधनी बाबा वाकई डर के भाग गया, या फिर प्रेतों ने उसे खत्म कर दिया, या तांत्रिक ने उसे पकड़ लिया। आखिर रामधनी बाबा के साथ हुआ क्या, जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में।